इंतजार करती है कि मेरा बेटा गया है समाज के लिए। आज गर्दनीबाग में पत्रकार लोग हैं, तमाम जो है धरना कर रहे हैं। देखिए, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ है, पत्रकारों पर हो रहे हमले के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानेंगे आखिर पत्रकार की आवाज उठाने के लिए पत्रकार धरना पे बैठ गए हैं। सर, आप भी एक पत्रकार हैं, काफी फेमस है और हम भी आपको देखते हैं। कहना यह है कि पत्रकारों पे जिस तरह से हमला हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, इस पे क्या कहना है? देखिए, पत्रकारों पे हमला याद से नहीं हो रहा है, पिछले कुछ महीनों का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए। तो सीतामढ़ी से अगर शुरू करिए तो सीतामढ़ी में, बेगूसराय में, जमुई में, अररिया में, समस्तीपुर में, मैंने चंपारण का बात कर लीजिए, आपका पटना का बात कर लीजिए, अलग अलग जगहों पे पत्रकारों की हत्या कर दी गई। उसके बावजूद भी सरकार कुछ कर नहीं पाती है, ये बहुत निंदनीय है। और वो पत्रकार जो दूसरों का आवाज़ उठाते हैं, दूसरों के लिए लड़ते हैं, आज वही पत्रकार यहाँ पे बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा शर्म की बात इस बिहार के बहुत लोग कहते हैं कि 300 का माइक ले लिया है, 10,000 का मोबाइल ले लिया है और निकल गया पत्रकारिता करने, कहीं कोर्सों नहीं किया है। देखिए, अब का जो पत्रकारिता है कोर्स का नहीं है, ना सर्टिफिकेट का, ना लाइसेंस का। अगर कलेजा में दम है तो आप पत्रकार है, नहीं है तो आप पत्रकार नहीं है। लोग पेपर में लिख के क्या बिगाड़ देते हैं बताइए आप? पेपर तो पढ़ते हैं फिर फाड़ के फेंक देते हैं। 300 का माइक ही रखते हैं, लेकिन आज बिहार में हमारा क्या जलवा उसे पूरा देश जानता है, बचाने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ भी जाहिर सी बात है, हम आपको देखते रहते हैं। बिल्कुल, जिस ऑफिस के सामने गाड़ी खड़ी करिए वहाँ के अधिकारी सचेत हो जाते हैं, जिस नेता के दरवाजे पर जाइए वो हड़क जाते हैं। अब इससे बड़ा डर क्या चाहिए था? ये चीज़ें हैं, लेकिन पत्रकारों के साथ जो हो रहा है ये बेहद गलत हो रहा है और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। एक तरफ जहाँ बेगूसराय में पत्रकार का हत्या कर दिया जाता है, समस्तीपुर में हत्या कर दिया जाता है, आखिर पत्रकारों के साथ ये कब तक होगा? आखिर सरकार इस पे एक्शन कब लेगी? बिल्कुल, ये बिहार है और इस बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ तो एक थानेदार खुद सुरक्षित नहीं है, जिसको गोली मार दिया जाता है, पत्रकार को मारा जाता है, ठेकेदार को मारा जाता है, अब किसको बख्शा जाएगा? और जब सवाल पूछिएगा तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं हो रहा तो ये क्या हो रहा है? हम लोग उतने दूर से यहाँ पे आके क्यों बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कुछ पत्रकारों में हम लोग में जो भेदभाव होता है उसके लेकर के हम लोग को टारगेट किया जाता है? बिल्कुल, भेदभाव की कोई भावना नहीं है। हम तो सबको गले लगाते हैं, हम सबको अपना भाई मानते हैं, सबको सम्मान देते हैं। जो लोग भेदभाव करते हैं वो करते हो। क्योंकि मैंने इस फील्ड में रह के देखा, जो बड़े पत्रकार है वो छोटे को कुछ नहीं समझते। पत्रकार बड़ा और छोटा नहीं होता है। पत्रकार कौन बड़ा कौन छोटा वो जनता डिसीजन करती है, हम और आप डिसीजन इसमें नहीं कर सकते हैं। आप भी एक चैनल चलाते हैं, चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि जो पत्रकार लोगों के लिए लड़ते हैं, अगर पत्रकार पे भी विपद पड़ती है तो लोगों को भी पत्रकार का साथ देना पड़ेगा। और यथा पत्रकार के मौके पर अगर पत्रकार को आप मदद नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपका खबर कवरेज करने के लिए कोई नहीं जाएगा। और जिस दिन पत्रकार पत्रकारिता बंद कर देगा उस दिन इस बिहार की क्या दिशा और दशा हो जाएगी, भली बात इसे पूरा बिहार जानता है। हमने अक्सर देखा है, खुद पे भी रख के देखते हैं कि जब घर से निकलते हैं तो हम लोग का जो परिवार है किस तरह से चलता है, कितना इनकम आता है, लेकिन इस पे किसी का सोच ही नहीं जाता है। बस ये सोचता है कि मैक लेके निकल गया है और ये 300 के मैक में क्या कर सकता है। बिल्कुल, ये जो फील्ड हम लोगों ने चुना है बेहद खतरनाक फील्ड है। इसमें काम करने वाले लोगों से कोई भी खुश नहीं रहता, खुद आपके परिवार के लोग भी आपसे खुश नहीं रहते होंगे, क्योंकि कमाई नहीं है। लोग डांटते होंगे कि तुम कमाता नहीं है, झूठ मूठ के क्या करता है और तुम कभी भी मारा जाएगा। घर के लोग भी ना खुश रहते हैं, प्रशासन के खिलाफ खबर चलाइए तो प्रशासन भी ना खुश रहती है, नेताओं से सवाल पूछिए वो भी हम पे भड़के हुए रहते हैं। मतलब हमसे कोई खुश नहीं रहता, फिर भी हम अकेला होते हैं, फिर भी काम करने की जज्बा होती है और हम लोगों का सेवा करने का करते हैं। लेकिन जब हम पे दिक्कत आती है तो लोग हमारा साथ नहीं देते। पूरे बिहार के पत्रकार को क्या बोलेंगे, एक साथ आने के लिए बोलेंगे? बिल्कुल, बिहार के पत्रकारों को हम कहेंगे कि आप एक साथ रह करके मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़िए, अन्यथा आज अररिया में मारा गया, कल आपको भी मारा जाएगा, परसों हमको भी मारा जाएगा और एक एक करके सबको मार दिया जाएगा या सबकी आवाजें बंद कर दी जाएगी और पूरी दुनिया यह तमाशा देखती रहेगी। पत्रकारों पे एक डर बना रहता है। बिल्कुल, डर बना रहता है और एक साथ रह करके इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। अपना परिचय दें। बिल्कुल, बाकी आप लोग भी आकर के पटना में इस खबर को कवरेज कर रहे हैं, पत्रकार की इस प्रदर्शन को दिखा रहे हैं, इसके लिए आपका भी दिल से आभार है और उम्मीद करते हैं कि आप भी बेहद ईमानदारी के साथ काम करेंगे। अपना नाम बता दें। मेरा नाम संजीत कुशवाहा और पुजारी मीडिया नेटवर्क करके हमारा चैनल चलता है। वो तो हम देखते ही हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी है पत्रकार हैं जो हम उनसे जानेंगे, क्योंकि जिस तरह से पत्रकारों के साथ भेदभाव किया जाता है और उनसे हमला किया जाता है, उन पे मर्डर किया जाता है, उसके लेकर के हम जानेंगे कि आखिर इस तरह से कब तक पत्रकारों के साथ, कभी बेगूसराय हो गया, कभी समस्तीपुर हो गया, वहाँ पर पत्रकारों के साथ या कहीं पर भी पत्रकारों के साथ हत्या कर देती है। क्योंकि एक पत्रकार जब निकलता है खबर पे तो अपने सर पे कफन बांध कर निकलता है, क्योंकि हमें सच्चाई दिखाना है। लेकिन सच्चाई दिखाने में कहीं ना कहीं हम
लोग के साथ भी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। तो फिलहाल आप एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं। मैं गुफरान गर्दनीबाग पटना से।